तो पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ मुकाबला हार गया। उन्हें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ये 8वीं हार रही। ये तो रही एक बात, लेकिन पाकिस्तान में उसके बाद से ही मातम छाया हुआ है। एक तो उन्हें हार मिली है, तो जब वो अपनी इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं तो फिर उसके बाद कई सारी चीजें, कई सारे बयानात वहां से निकल कर आ रहे हैं। दरअसल जो टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच हैं रवि शास्त्री, उन्होंने कमेंट्री के दौरान ये कह दिया कि आप शाहीन शाह अफरीदी को क्यों इतना ऊपर चढ़ा रहे हैं। वो कोई वसीम अकरम थोड़ी है जो आप उनको इतना बड़ा चढ़ाकर फेस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो तो सबको उखाड़ कर रख देंगे। आप क्यों उतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? अभी उतना ज्यादा उन्होंने हासिल नहीं किया है। रवि शास्त्री ने ये बयान इधर दिया, उधर पाकिस्तान में आग लग गई। वहां के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, उन सबको ये बयान कतई नहीं पसंद आया कि रवि शास्त्री ने शाहीन के बारे में आखिर ऐसा क्यों कह दिया। अब वो सब रवि शास्त्री को ट्रोल करने में लग गए हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। देखिए, रवि शास्त्री ने जो बयान दिया उसमें गलत ही क्या है। शाहीन अफरीदी ने अभी कितना हासिल कर लिया है, कितने विकेट ले लिए, कितने मैच अपने दम पर जिता दिए हैं। वसीम अकरम जैसा गेंदबाज आपको अगर शाहीन अफरीदी उतना अचीव भी कर लेना तब भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। वसीम अकरम थे। उस जमाने में जो खेला है, उस जमाने में जिन्होंने लगातार क्रिकेट देखी है, उस जमाने में जिन्होंने क्रिकेट को कवर किया है, उनसे आप जरा पूछिए वसीम अकरम की अहमियत। वसीम अकरम कितने बड़े गेंदबाज थे, पूरी दुनिया में उनको ऑल टाइम ग्रेटेस्ट माना जाता है, और आप उनकी तुलना शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। जैसे ही हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसा ही होता है। जैसे ही कोई, जैसे ऋषभ पंत आए, कुछ दिन खेले थे, अच्छा खेले, तो उसके बाद युवराज सिंह से उनकी तुलना की जाने लगी थी। शुभमन गिल को अगला विराट कोहली बताया जाने लगा है। इसी तरह सचिन तेंदुलकर से किसी गेंदबाज की तुलना की जाने लगती है। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पर ऐसी चीजें चलती रहती है। कोई भी नया प्लेयर आया, उसने एक दो मैच अच्छा खेला नहीं कि बस उसको कंपेयर कर दिया जाता है लेजेंड्स के साथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उसको आप उतना अचीव तो कर लेने दीजिए। अभी उस खिलाड़ी ने सिर्फ 2 ही मैच में अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसको झाड़ पे चढ़ा दिया। और जब वो नहीं कर पाता उस हिसाब से परफॉर्मेंस, तो फिर आप कहने लगते हैं देखिए ये कुछ नहीं कर पाया। भाई आप इतना ज़्यादा, अभी शाहीन अफरीदी यंग प्लेयर है, अभी कितनी उनकी उम्र ही कितनी हुई है, और आप उनको इतना ज़्यादा आप उनके ऊपर लोड दे दिया कि भाई हर मैच में आप जिताओ, हर मैच में 5 विकेट लो। ऐसा नहीं होता है। बड़े से बड़ा गेंदबाज में जो होता है उसके करियर में भी कहीं भी ना कभी खराब दौर आया था। शाहीन अफरीदी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जाहिर सी बात है, नसीम शाह वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। वो रहते तो एक छोर से दबाव बनाकर रहते थे, दूसरे छोर से शाहीन शाह अफरीदी विकेट चटका देते थे। और शाहीन शाह अफरीदी की ये कमजोरी है, सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान में भी ये बात है कि जब उन्हें नई गेंद से विकेट नहीं मिलती है तो वो एकदम क्लूलेस हो जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। और इस बार वर्ल्ड कप में भी होता है, चूंकि यहाँ पर पिचों पर स्विंग उतना नहीं मिल रहा है, सीम उतना नहीं हो रही गेंद, इसी वजह से शाहीन शाह अफरीदी उतने प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। तो रवि शास्त्री ने कुछ गलत तो कहा नहीं भाई। देखिए, जो बड़ा गेंदबाज होता है वो हर एक पिच पर विकेट लेता है, चाहे वो पिच से कुछ भी मदद ना मिल रही हो, कुछ भी ना हो रहा हो। उसमें उनके बयान पर काफ़ी हो हल्ला हुआ। इसके बाद फिर रिजवान के साथ जैसा हुआ कि रिजवान के खिलाफ नारे लगाए गए, ऐसा कहा गया कि भाई देखिए आपके क्राउड का बिहेवियर ऐसा था, मेहमान नवाजी। देखिए, क्राउड का कुछ चंक हर जगह ऐसा मौजूद रहता है। मुझे याद है 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जब भारतीय टीम हारी थी, तब मोहम्मद शमी को किस तरह से पाकिस्तानी फैंस ने टारगेट किया था, मुझे याद अच्छी तरह से। और आई एम श्योर जितने भी पाकिस्तान के फैंस हैं उनको भी अच्छी तरह से ये चीज़ याद होगी, किस तरह से उनको टारगेट किया होगा। तो आज भारतीय फैंस पर निशाना साधने से पहले वो उस चीज़ को भी याद कर ले। तब उस वक्त किसी ने भी कंडेम नहीं किया था इस चीज़ को, तब उसको बहुत सराहा गया था कि चलिए भारत को करारा जवाब दिया गया है। लेकिन अब जब अपने साथ हुआ है तो फिर वही चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ों पर पाकिस्तान को पहले देख लेना चाहिए कि उनके साथ मतलब उन्होंने पहले क्या किया है, तब किसी को कंडेम करना चाहिए। आपके फैंस ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे जब इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलने गई है, कभी बोतल फेंके गए हैं, कभी पत्थर फेंके गए हैं, एक बार तो शायद कोई मैदान में घुसाया था। तो इस तरह के वाकयात तो आपके यहाँ भी हुए हैं। आज यहाँ थोड़ा सा अगर हो भी गया, और इंडिया पाकिस्तान का मैच ग्रेटेस्ट राइवलरी होती है, इसमें थोड़ा बहुत इतना बहुत हो जाता है। अब इसके पीछे अब अपनी टीम की हार को छुपा रहे हैं कि इसी वजह से मिकी आर्थर ने आकर कह दिया दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा। तो पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोगों की यही आदत रही है कि वो हमेशा डिनाइल मोड में ही रहते हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में भी कहा था कि वो फैक्ट को, चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भाई यहाँ पर मैच हो रहा है,
इंडिया में मैच हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंडियन जो फैंस हैं वो अपनी ही टीम को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। हैदराबाद में इसलिए सपोर्ट मिला था क्योंकि वहां पर भारतीय टीम नहीं खेल रही थी, वहां पर पाकिस्तान की टीम खेल रही थी। यही पाकिस्तान की टीम अगर कोई और मुकाबला खेले किसी टीम के खिलाफ तो उनको सपोर्ट मिलेगा। अफगानिस्तान को देखिए किस तरह सपोर्ट मिला दिल्ली में कल, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाड़ी इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं, वहां के लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते, वो प्यार मोहब्बत से रहते हैं भारत के साथ। कभी भी उन्होंने भारत के खिलाफत कोई बयान नहीं दिया होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को उठाकर देख ले तो दर्जनों ऐसे बयान स्टेटमेंट मिल जाएंगे। तो जब आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो दूसरा भी मौका मिलने पर पीछे नहीं हटेगा, वो भी आपको इस तरह से टारगेट करेगा। तो ये चीज आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, आप इस तरह से किसका नुकसान होगा? ये आप ही का नुकसान होगा। देखिए आपको अपनी टीम पर ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आए कि ये सारी चीजें करने आए? इसी वजह से जैसे वीजा वूजा मिलने में इसी वजह से देरी हुई है, नहीं तो वीजा मिल जाता। अफगानिस्तान जैसे देश को, वहाँ के फैंस को जब मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिलता? लेकिन आप सब इन्हीं सब हरकतों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये हरकतें आप बंद कर दीजिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी।